अस्सलाम वालेकुम, मैं मुमज़ा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट के हवाले से बात करते हैं तो आज की मार्केट 432 पॉइंट के साथ नेगेटिव बन रही। इंडेक्स 40,220 की सतह के करीब बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 47.5 मिलियन का काम KCR इंडेक्स में हुआ, तो किसी और शेयर के अंदर 97 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 3.5 बिलियन रुपीज़ बनती है। तो ओवरऑल हम देखते हैं तो आज इंडेक्स के हवाले से अगर बात करते हैं तो आज इंडेक्स ने इंट्राडे हाई लगाया 40,804 का। कल आप लोगों को बताया गया था कि जो हमारा पहला रेजिस्टेंस होगा वो 780 का होगा, 40,770 से 780 का था होगा। अगर मार्केट इसको ऊपर क्लोजिंग देगी तो मार्केट आपकी अपसाइड की तरफ मूव कर सकेगी। जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे बेहतर है कि मार्केट से दूर रहा जाए, क्योंकि RSI के हवाले से काफ़ी कल डिटेल में एक डिस्कशन हुई थी। हमने देखा मार्केट ने हमारे लेवल के बिल्कुल पास ही रेजिस्टेंस लिया और उसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रही आधे घंटे आवरली टाइम फ्रेम में। और फिर हमने मार्केट के अंदर हमारे गिवन लेवल से ही करेक्शन देखी और फिर जैसी मार्केट अपना लो ब्रेक किया प्रीवियस डे का, तो मार्केट के अंदर मजीद प्रेशर ऐड हुआ और फिर मार्केट प्रेशर के साथ ही बंद रही। क्योंकि कल भी एक बात बताई गई थी आप लोगों को कि इस वक्त आप कोई भी ट्रेड ले तो इस बात को ना भूले कि मार्केट 600 पॉइंट पहले गिर चुकी है, ठीक है ना। तो एक बियरिश एग्रेशन है मार्केट के अंदर मौजूद। एनीवेज अगर हम देखेंगे तो आज अगर हाई साइड से देखते हैं तो मार्केट के अंदर अराउंड 600 पॉइंट्स की करेक्शन आई है। इसी के साथ अगर टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से बात करते हैं तो टॉप कंट्रीब्यूटर या टॉप गेनर जो रहा वो दाऊद हरकिरस का स्टॉक रहा। फिर इसके बाद नेस्ले, MTL, कोहाट सीमेंट, क्रोमा पाकिस्तान थे, SCBPL पे, FFBL, यूनिटी, एटलस, होंडा और आगे आप कुछ चंद स्टॉक देख सकते हैं। चाहे डिक्लाइन साइड पे सिस्टम्स, फिर कोलगेट, फिर हबकोट, फिर TRG, एंग्रो, OGDC, PSO, PPL, FFC, POL, HMB, एबर्ट, शेल, नेशनल बैंक और MCB के स्टॉक्स हैं। इसी साथ अगर टॉप लूजर्स के हवाले से टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से बात की जाए तो जो टॉप एक्टिव है उसके अंदर WTL 3 पैसे नेगेटिव रहा। तकरीबन 1,16,00,000 का काम वहाँ पे बैंक इस्लामी हाई साइड पे जाने के बाद इसके अंदर आज भी हमने एक प्रेशर देखा। 69 पैसे ये नेगेटिव बन रहा। 78 लाख का काम वहाँ पे शेल 7 रुपये नेगेटिव। 121 का हाई मारने के बाद ये 109 रुपये पे बन रहा। तकरीबन 46 लाख का काम इसमें भी रहा। बैंक ऑफ पंजाब 8 पैसे नेगेटिव, जहाँ OGDC 1 रुपये नेगेटिव, के इलेक्ट्रिक 2 पैसे नेगेटिव, PPL 74 पैसे नेगेटिव, TPLP 4 पैसे पॉजिटिव, हेस्कॉल 17 पैसे पॉजिटिव और सिनर्जी 2 पैसे नेगेटिव बन रहा। टॉप एडवांसेज की अगर बात की जाए तो इसके अंदर मोस्टली लिक्विड है। एक आध जैसे रूबी टेक्सटाइल हो गया, फिर AKD सिक्योरिटीज़ हो गया, बाकी तो मोस्टली इलिक्विड ही है। चाहे टॉप डिक्लाइन साइड पे देखेंगे तो वही बात है, मोस्टली इलिक्विड है, सिवाय एक ये जैसे अलमानी मुदारबा हो गया। फिर इसके बाद पाक गल्फ लीजिंग कंपनी, उसके बाद PICT पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर, ये मुसलसल लोअर कैप पे ही जा रहा है। फिर आप देख सकते हैं दूसरे कुछ अच्छे स्टॉक जैसे बक्सले, फिर हीनो पाक का भी आज रिजल्ट आया, तो जाहिर सी बात है इतना अच्छा रिजल्ट नहीं था जिसकी वजह से ये आज लोअर कैप के पास बंद रहा। अच्छा, डॉलर की हाल से बात करते हैं तो ओपन मार्केट में जो डॉलर की क्लोजिंग रही है वो 1 रुपये नेगेटिव है। मतलब डॉलर के अंदर गिरावट आई है 290 पे। आज ओपन मार्केट में डॉलर बंद रहा। जो इंटर बैंक के अंदर भी स्लाइड हमने एक लाइन देखा है तकरीबन 24 पैसे का। न्यूज़ के हाल से बात की जाए तो देखिए IMF के साथ तो अब काफ़ी हद तक उम्मीदें ख़त्म ही हो चुकी है कि IMF के साथ प्रोग्राम हो सकेगा, तो इसकी तो तकरीबन उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं। एनीवेज अगर कुछ गुड न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मार्केट का उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट होगा, ठीक है ना। उसके अलावा जो प्लान बी था इसाक डार साहब का कि फ्रेंडली कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट लाने का, उसके ऊपर कुछ आजकल बातचीत की जा रही है, जिसके अंदर चाइना हो गया, इसके साथ दुबई हो गया, तो उधर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए और पाकिस्तान के जो एसेट्स है उसको भी बेचने की बातचीत की जा रही है। जैसे कल भी आप लोगों को मैंने बताया था कि जो है KPT के अंदर भी इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है दुबई की तरफ से $2 बिलियन की। इसी के साथ आपको कल ये भी बताया था कि चाइना जो है वो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी लगा रहा है, उससे भी कुछ इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो एक एस्टिमेट के मुताबिक एक 20 से 25 अरब डॉलर की बातचीत की जा रही है। तो एनीवेज इसके ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो डेफिनेटली फिर मार्केट के अंदर एक मूवमेंट आ सकती है। क्योंकि अगर कोई फंडामेंटल रीज़न हम देखते हैं ना तो आप ये देख लीजिए कि मार्केट इस वक्त नो डाउट बहुत ही चीप रेट पे मौजूद है, ठीक है। अब मार्केट के फंडामेंटल रीजन ये है कि गिर क्यों रही है, लोगों को है डर खाली डिफॉल्ट का कि अगर हमारे पास क्योंकि रिजर्व इस वक्त बहुत ही लो पे है, ठीक है, और अगर हमारे पास कहीं से इन्फ्लोज नहीं आते हैं तो मजबूरन तौर पे हमें इंपोर्ट्स को वंस अगेन कम करना पड़ेगा। और इंपोर्ट्स कम करने पे जो हमारी लोकल इंडस्ट्रीज होती है उनके
जो रॉ मटेरियल होता है वो इम्पोर्ट नहीं होता, जिसकी वजह से लोकल इंडस्ट्रीज या लोकल कंपनीज जैसे हो गई, सीमेंट की कंपनीज हो गई, उन सब के ऊपर एक इम्पैक्ट आता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी ईपीएस गिरती है। तो ये एक वजह है। तो अगर कहीं से ये इन्फ्लोज का मामला हल हो जाएगा, एक पक्का सोल्यूशन मिलेगा ना, हम बार बार टेम्पररी सोल्यूशंस की तरफ ही जा रहे हैं। तो अगर कहीं एक पक्का सोल्यूशन, जो कि इसमें बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं से अगर आप समझ लीजिए बिग इन्वेस्टमेंट आ जाती है या कहीं से इन्फ्लोज का कुछ हो जाता है, तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह यहाँ से मार्केट भी इन द लॉन्गर रन भी परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप लोग, ये कोई बंदा ये समझता है कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, तो उसके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है मार्केट के लिए, ठीक है ना। अगर वो समझता नहीं हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट कर ही नहीं सकता, ठीक है, कुछ ना कुछ करके हम बच जाएंगे, तो फिर उसके लिए इस वक्त एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो ये कि जैसे जैसे हालात भी बेहतर होंगे, इससे मॉनेटरी पॉलिसी, क्योंकि अभी इस वक्त इन्फ्लेशन के हमें एक मसला नहीं, हमारे बहुत सारे मसले हैं, लेकिन उसकी जड़ एक ही है, फॉरेक्स रिजर्व, जिसकी की वजह से हम आज इन्फ्लेशन पे एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई साइड पे पहुंच चुकी है, हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव है, ठीक है, हम एक रिसेशन में। तो ये सारी की जो एक जड़ है ना, वो एक ही चीज़ है। तो कोई बंदा जो बेट करना चाहता है मुल्क के ऊपर, तो उसके लिए इस वक्त ये एक अच्छा मौका है। तो बहरहाल ये तो कुछ हो गया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, देखते हैं टेक्निकली मार्केट के क्या लेवल्स बन रहे हैं। अगर मैं इस वक्त मौजूद हूँ KSE 100 इंडेक्स के डेली चार्ट पे। अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो एक बिग रेड कैंडल मार्केट के अंदर बनी है, जो कल एक डॉजी कैंडल बनी थी, बेसिकली पॉज होता है जो कि मार्केट को एक अंदर पॉज शो करता है, और फिर जिस तरफ ब्रेकआउट आता है फिर डेफिनेटली मार्केट उसी तरफ मूव करती है। तो बहरहाल मार्केट ने आज एक वंस अगेन नेगेटिव कैंडल दी है, एक बिग रेड कैंडल दी है, जो कि बियरिश मोमेंटम जो है उसको कंटिन्यू होता हुआ ही दिखाई देता है। तो बहरहाल एक बिग रेड कैंडल थी। वॉल्यूम्स के अंदर ऑल्दो हम एक डिक्लाइन देख रहे हैं, जैसा आप देखेंगे पिछली बार जब मार्केट 600 पॉइंट गिरी थी उस वक्त वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आई थी। आज भी मार्केट के अंदर प्रेशर आया है, लेकिन आज वॉल्यूम्स कम है, जिसकी वजह से इस कैंडल की जो इम्पोर्टेंस हो जाती है ना बियर्स की, वो कम हो जाती है। तो इस वक्त मार्केट को ज़रूरी है कि अगर अपमूवमेंट बनाना चाहती है मार्केट, तो कहीं मार्केट पहले रुके, उधर कंसोलिडेट करे, फिर ब्रेकआउट दे, तो ही हम एक मार्केट के अंदर एक अच्छी सस्टेनेबल अपमूव देखेंगे। वरना मार्केट यूं ही अगर ऊपर, मतलब बगैर कंसोलिडेशन के ऊपर जाएगी ना, तो वो डेफिनेटली टेम्पररी मार्केट के अंदर मूवमेंट आएगी, जो कि सेलिंग का सबब बन रही है। हम देख रहे हैं मार्केट एक प्रॉपर बॉटम नहीं फाइंड कर पा रही। जब मार्केट अपना प्रॉपर बॉटम फाइंड करेगी, वहां पे कंसोलिडेट करेगी और फिर अपवर्ड की तरफ ब्रेकआउट देगी, तो हम एक सस्टेनेबल मार्केट के अंदर मूव देख पाएंगे। यही वजह है, कल भी जैसे मैंने यही कहा था, इस वक्त स्विंग के लिए तो मार्केट में चांस ही नहीं बनता। इस वक्त अगर ट्रेडिंग करनी है ना, तो इंट्राडे ट्रेड हो या BTS, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए इस वक्त ट्रेड। वजह यही है ना कि मार्केट अपना एक स्विंग ट्रेड के वजह से अपना बॉटम फाइंड नहीं करी। इंट्राडे में बॉटम्स भी बन रहा है, हाईज भी बन रहा है, लेकिन वो जो है ना, वो लोअर हाई और लोअर लोज का ही सिलसिला बन रहा है। तो इस वक्त जो ट्रेडर्स भी है ना, उनको देखना चाहिए बिल्कुल ही इंट्राडे के लिए। वो इस वक्त स्विंग ट्रेड का सोच ही नहीं सकते। स्विंग ट्रेड से क्या मुराद होती है, ये आपने हफ्ता ले लिया, एक हफ्ते के लिए होल्ड कर लिया या 2 हफ्ते के लिए होल्ड कर लिया, ठीक है ना। तो थोड़ा जो होल्ड करने वाली बात होती है ना, वो इस वक्त मार्केट में दिखाई नहीं दे रही। तो बहरहाल इस वक्त मार्केट में हमें लेवल्स के साथ ही काम करना चाहिए, ठीक है ना। इस वक्त लेवल्स क्या बनता है मार्केट में, वो मैं बता देता हूँ। मार्केट का इमीडिएट सपोर्ट लेवल 40,150 का है। अगर इसको मार्केट अल्लाह ना करे कल ब्रेक कर देती है, ठीक है ना, तो फिर हम ये देख सकेंगे जो मार्केट का अगला लेवल होगा वो 40,000 का राउंड लेवल होगा, ठीक है। 40,000 आप कह लीजिए, 39,950 से 40,000 ये मार्केट का लेवल होगा। अगर इधर भी नहीं रुकती, वही बात है ना, मार्केट अगर इंट्राडे में भी मार्केट को अप्रूवमेंट लानी होती है ना, तो पहले थोड़ी देर के लिए वेट करें। मतलब देखिए प्रॉपर तरीकाकार क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। इंट्राडे ट्रेड भी जब बंदा करता है ना, इन चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। मार्केट अगर गिरे जा रही है, तो अगर आप गिरती हुई मार्केट में हाथ डालेंगे ना, तो एन मुमकिन है कि मार्केट आपको भी लेकर नीचे चली जाएगी। हमें क्या करना होता है कि मार्केट अपने सपोर्ट लेवल के पास आ रही है और हम देख रहे हैं नहीं मार्केट रुक नहीं रही, गिरे जा रही है, देन आपने एंट्री नहीं लेनी होती। एंट्री कब बनती है कि जैसी मार्केट सपोर्ट लेवल के पास है। अब सपोर्ट लेवल पर मार्केट रुकी, भले वो अगर आप 15 मिनट में मान लीजिए ट्रेड करें, तो मैं नहीं कह रहा कि है ना 20 कैंडल मार्केट रुके, नहीं, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेड ले, भले 2 कैंडल 3 कैंडल रुक जाए, रुके और फिर एक ब्रेकआउट दे छोटा वाला,
तो उधर से फिर एक इंट्राडे मूवमेंट बनती है मार्केट के अंदर। तो इन तरीकेकार को काम करेंगे ना, फिर उससे आपको स्टॉप लॉस लेवल भी आ जाएगा, जहाँ पे आपने ट्रेड ली होगी उस वक्त जो रिसेंट लो होगा उसी को अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा। मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे देखें, यहाँ पे तो मार्केट के साथ दिखा रहा हूँ, मार्केट गिरी, ये है मार्केट का सपोर्ट लेवल। इधर आपने देखा मार्केट थोड़ी थोड़ी है ना घूम रहे, इधर थोड़ी थोड़ी, ज्यादा देर नहीं, 3 कैंडल मतलब आधा पौना घंटा 10 मिनट। अब आपने देखा मार्केट ने ना इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, देन ये अच्छा एंट्री पॉइंट होगा और स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इसी लो के नीचे, फिर आपका एक अच्छी एंट्री होगी। इस तरीके से एंट्री ली जाती है। ऐसा नहीं भाई मार्केट गिरे जा रही है, आपने देखा सपोर्ट लेवल पे आ गई बाय कर लिया, मार्केट तो गिरे जा रही है, इस हिसाब से मार्केट और गिर जाएगी। तो बेहतर ये होता है ना हमेशा मार्केट को थोड़ा वेट करने दें, कंसोलिडेशन में आने दें, फिर ट्रेड लिए जाए। यही चीज जाएगी रेजिस्टेंस लेवल की। सेलिंग करनी हो कभी, आपने देखा नहीं मार्केट ऊपर गई है, रिजेक्शन आ रही है मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस लेवल के पास, जैसे ही मार्केट अपना लो ब्रेक करे बेस्ट टाइम टू एग्जिट। वही अब ये मान लीजिए मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के पास रुकती ही डायरेक्ट ब्रेक करती है, गो ऑन, आप अपनी रैली जो है उसको कंटिन्यू करें। तो ये तरीकाकार होता है लेवल्स के साथ काम करने का। मैंने काफी डिटेल में आज समझाया है लेवल्स के साथ काम करने का, इस तरीके से लेवल्स के साथ काम करते हैं। अब कभी कभार, अब ये क्या होता है ना, अब आपको एक और चीज मैं बताता हूँ, कभी कभार मार्केट क्या करती है ना, दो सपोर्ट लेवल्स के दरमियान में जाकर कंसोलिडेट करती है। अब ये कि अगर सपोर्ट लेवल के पास जाकर मार्केट ब्रेकआउट दे ना, तो यहाँ पे जो आपकी सक्सेस रेट हो जाता है, मतलब कि जो ट्रेड आपकी सही होने के चांसेस होते हैं ना, वो बहुत बढ़ जाते हैं। अगर ऐसी मार्केट गिर रही है, कोई सपोर्ट लेवल के पास नहीं है, मतलब सपोर्ट लेवल बहुत नीचे है, ऐसे ही बीच में जाकर रुक कर ब्रेकआउट करे, तो नो डाउट इधर भी ट्रेड आपकी बनेगी, लेकिन जो चांसेस होंगे ना जो ट्रेड सक्सेसफुल होने के, वो थोड़े कम हो जाते हैं। इसलिए प्रेफर ही किया जाता है अगर सपोर्ट लेवल के पास मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती और ब्रेकआउट देती है तो कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड किया जाए। यही चीज जाएगी आपके स्टॉक्स के साथ, यही चीज, ये एक बहुत ही अच्छा रूल है। इन रूल्स के साथ फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपको आप बहुत इजीली आप कमा भी सकेंगे। और अगर कोई स्टॉक लॉस में, तो जैसे ही वो अपवर्ड जाए, थोड़ा आप देखिए रिजेक्शन आ रहा है, रेजिस्टेंस लेवल है, स्टॉप लॉस के साथ सेल कीजिए, ऊपर चला जाए वापसी बाय कर लीजिए, कोई इशू की बात थोड़ी ना। अगर आप मान लीजिए 10-10 पैसे का स्टॉप लॉस है और आपने 3 बार आप गलत हो जाए, 30 पैसे लॉस हो जाता है, और एक ट्रेड में आप 1 रुपये कमा लेंगे ना, तो सब वो रिकवर हो जाएगा। तो रूल्स के साथ काम क्या करें, रूल्स को अगर आप तोड़ेंगे ना, तो आखिर में आपकी प्लानिंग खराब हो जाएगी। तो बहरहाल ये लेवल है मार्केट के लिए डाउन साइड के लिए। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल क्या, 40,330 का पहला लेवल है। कल के दिन जैसे हम देख रहे हैं मार्केट का ये मामूल बन चुका है कि मार्केट खुलती पॉजिटिव है फिर नीचे आ जाती है। तो बहरहाल जिस तरीके से बंद हुई है इस तरीके से मुश्किल लगता है, लेकिन लाइक अगर इसी मामूल को मार्केट बरकरार रखती है और मार्केट कल पॉजिटिव खुल जाती है, मार्केट का पहला रेजिस्टेंस लेवल तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर आता है, 332 का, 40,332 का ये लेवल आ जाता है मार्केट का। तो अगर इसको मार्केट जाहिर सी बात इधर आती है, अगर आप इधर या इन रेजिस्टेंस लेवल के पास कहीं रिजेक्शन आप महसूस करते हैं तो डेफिनेटली प्रॉफिट टेकिंग का साइन होगा। पहला रेजिस्टेंस लेवल 40,332 है, फिर अगला 40,450 और फिर 40,600 पे लेवल है, उसके बाद 40,600 के बाद 40,800 पे 40,950 के रेजिस्टेंस लेवल आ जाते हैं। सपोर्ट लेवल्स भी आपके सामने है, 40,150 पहला लेवल, फिर 40,000 फिर 39,850 का लेवल हो जाता है, और फिर क्या कहते हैं अगले जो आपके लेवल्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 39,500 और फिर 39,200। ये मेजर लेवल्स है इस वक्त मार्केट के लिए। और अगर मैं बात करूं तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होता है ना, ये जो लेवल होता है वो आप लोग के लिए अक्सर अगर टारगेट की तरह भी एक्ट करते हैं। मान लीजिए आपने बाई किया इस लेवल के पास, जैसे मैं अभी पुरानी एग्जाम्पल पे आ जाऊँ, आपने बाई किया तो आपका जो पहला टारगेट होगा ना वो पहला ही रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो ये इन तरीकों के साथ लेवल के साथ काम किया जाता है। तो मैं कभी भी कोई से भी स्टॉक के लेवल्स दूं तो इन तरीके कार से काम किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। तो नो डाउट जैसे मार्केट की अगर सूरत हाल भी देखते हैं तो मार्केट इस वक्त एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, नो डाउट। और इस वक्त मार्केट में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आर एस आई ओवरसोल्ड होता है, इसका मतलब ये नहीं होता मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगी। पहले भी हमने यही देखा है कि मार्केट जो होती है वो ओवरसोल्ड पोजीशन पे आने के बावजूद 1000 पॉइंट खींच जाती है, और आज भी हमने ये देखा ओवरसोल्ड पोजीशन में मार्केट कब से घूम रही है, फिर भी 700 पॉइंट आज टूट गई, 600 पॉइंट अपने हाई से टूट गई मार्केट। तो ये तरीकाकार नहीं होता। तरीकाकार ये होता है कि आप कोई रेजिस्टेंस लेवल को पकड़े, उसको ब्रेक करें मार्केट, तो एंट्री है। ठीक है ना।
तो उम्मीद करता हूँ कुछ सीखने को मिला होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।